हेलो गाइस, मैं हूं आपका दोस्त दीपक कुमार यादव और आज के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम टैली में आइटम क्रिएट करना सीखेंगे। तो गेटवे ऑफ टैली पर रहते हुए हम सबसे पहले क्रिएट पर क्लिक करते हैं और यहाँ पास इन्वेंटरी मास्टर में स्टॉक आइटम पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम कोई भी एक स्टॉक आइटम बना लेते हैं। जैसे हम यहाँ पास बना लेते हैं ऑयल। अब यहाँ पास जो यूनिट रहेगा, ऑयल को हम लोग किस में लेते हैं? लीटर में। ऑयल को हम लोग या जितना भी जो लिक्विड होता है, लिक्विड मतलब पानी, तेल, ये सब चीज़ को हम लोग लीटर में मापते हैं। तो यहाँ पास जो यूनिट रहेगा उसका लीटर रहेगा। अब यहाँ पास ऑयल है तो ऑयल में यहाँ पास जीएसटी हमको एप्लीकेबल करना है क्योंकि ऑयल में भी जीएसटी लगती है। अब यहाँ पास हमको जीएसटी डिटेल को यस करना है, सेट अल्टर जीएसटी डिटेल को। अब यहाँ पास हमको HSN और SAC डिटेल को यहाँ पास फिल आउट करना है। तो जो डिस्क्रिप्शन है ऑयल का, डिस्क्रिप्शन में हमको ऑयल ही टाइप करना है। अब यहाँ पास नीचे हमको पूछ रहा है HSN कोड, किसका? ऑयल का। तो ऑयल का HSN कोड यहाँ पास हम सर्च कर लेंगे, ऑयल HSN कोड। तो यहाँ पास हमको यहाँ पास टाइप करेंगे रिफाइनरी ऑयल, रिफाइंड ऑयल HSN कोड। तो यहाँ पास हमको HSN कोड शो हो रहा है। कोई भी HSN कोड आपको टाइप कर लेना है आपके बिजनेस के हिसाब से और यहाँ पास टेस्ट कर देना है। नीचे आपको पूछा जा रहा है इस नॉन जीएसटी गुड, इसका मतलब है क्या ये नॉन जीएसटी गुड है? क्या इसमें जीएसटी नहीं लगता है? तो क्या इसमें रियल में जीएसटी नहीं लगता है? नहीं, इसमें जीएसटी लगता है। ऑयल में जीएसटी लगता है तो इसको हम नो रहने देते हैं। अब यहाँ पास हम कैलकुलेशन टाइप ऑन वैल्यू रखेंगे और टैक्सेबिलिटी यहाँ पास टैक्सेबल रहेगा। आगे चलेंगे। अब हम देखते हैं कि ऑयल में कितना % जीएसटी लगता है। तो यहाँ पर टाइप करेंगे रिफाइंड ऑयल जीएसटी रेट। तो यहाँ पास आपको शो हो रहा है कि किसमें आपको कितना % जीएसटी, यहाँ पास आप देख सकते हैं कितना % जीएसटी आपको कौन से प्रोडक्ट में लग रहा है। जैसे 12%, हम लोग अभी 12% वाला रेट ले लेते हैं। अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट का जीएसटी रेट नहीं पता या HSN कोड नहीं पता तो आपको गूगल क्रोम में आना है और यहाँ पास टाइप करके सर्च कर लेना है। तो आपको जीएसटी रेट और HSN कोड दोनों पता चल जाएगा। अब यहाँ पास हमारा जो ऑयल है उसमें जीएसटी 12% लग रहा है तो 12% यहाँ पास टाइप करेंगे। तो जो जीएसटी होती है वो जो इंटीग्रेटेड में, मतलब हम अगर राज्य से बाहर माल सप्लाई करते हैं, जैसे छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ से माल जा रहा है महाराष्ट्र को, तो वहाँ पास IGST लगता है। तो जब हम IGST एक राज्य से दूसरे राज्य माल भेजते हैं तो वहाँ पास IGST लगता है। तो IGST में टोटल जो GST होता है 12% वो लगता है। और अगर हम राज्य के अंदर, जैसे छत्तीसगढ़ में रायपुर से, अगर मैं रायपुर के कोई दूसरे जिला, कांकेर या बस्तर, कोई अलग डेस्टिनेशन पे राज्य के अंदर ही माल बेच रहा हूँ तो वहाँ पास CGST और SGST लगता है। तो उसमें क्या होता है, जो हमारे ऑयल, जैसे ऑयल है उसमें 12%, टोटल इसमें GST कितना लग रहा है? 12% लग रहा है। तो 12% GST को हम 2 भाग में डिवाइड कर लेंगे जब हम राज्य के अंदर माल बेचेंगे। तो 12% का हाफ कितना हो जाएगा? 6%। तो यहाँ पास CGST को 6% और SGST को 6% मिलेंगे। और अगर हम एक राज्य से दूसरे राज्य में माल बेचेंगे, जैसे छत्तीसगढ़ से महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर और कोई भी जगह हम माल बेचते हैं, तो वहाँ पास हमारा IGST लगता है और केवल IGST में 12% ही, मतलब टोटल GST वहाँ पास आ जाती है। और ये जो IGST है वो टोटल जो GST है वो जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट को। लेकिन अगर आप राज्य के अंदर माल बेचते हैं तो जो GST है, GST का आधा जो भाग होता है वो राज्य सरकार को जाता है और दूसरा जो आधा भाग जो होता है वो केंद्र सरकार को जाता है।
तो यहाँ पास आप जीएसटी रेट टाइप करके इंटर करके आप आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पास टाइप ऑफ सप्लाई में तो ऑयल जो है, जो तेल है, वो हमारा क्या है, गुड है या सर्विस है? ये हमारे लिए गुड है। यहाँ पास गुड पर सिलेक्ट करेंगे और इंटर करके आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पास हमारा एक आइटम क्रिएट हो गया है। दूसरा आइटम हम क्रिएट कर लेते हैं टीएमटी बार का। टीएमटी बार, मैं टीएमटी में काम करता हूँ, टीएमटी लाइन में हूँ, तो मेरे को टीएमटी ज़्यादा पसंद है तो मैं टीएमटी बार का लेजर क्रिएट कर लेता हूँ। तो टीएमटी बार अगर आप कोई भी प्रोडक्ट, एक बात ध्यान रखिएगा, कोई भी अगर आप प्रोडक्ट क्रिएट कर रहे हैं तो यहाँ पास नाम के साथ उसका HSN कोड भी लिख देंगे। जैसे यहाँ पास मैं यहाँ पास लिख देता हूँ 72141090। ठीक है। अब जो टीएमटी होता है, जो टीएमटी का जो व्यापार होता है, जो जहाँ आप स्टील इंडस्ट्री में देखेंगे तो वहाँ पास किलो में काम नहीं होता, वहाँ पास होता है टन में काम होता है। 1 टन 2 टन 10 टन, बड़ी बड़ी कोई जो गाड़ी लगती है माल भेजने के लिए, वो जो काम होती है तो उसको टन में काम होता है। तो टन, 1 टन में होता है 1000 किलो। तो जो स्टील इंडस्ट्री होते हैं वहाँ किलो में व्यापार नहीं होता, वहाँ टन में व्यापार होता है। तो यहाँ पास हम जो MTS, जो मैट्रिक टन का यूनिट बनाते हैं, उसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पास GST क्या, हमारे TMT में क्या GST लगता है? बिल्कुल लगता है। TMT मतलब लोहे में GST लगती है। कितना परसेंट GST लगती है? 18% GST लगती है। तो यहाँ पास हम लोग सेट अल्टर GST डिटेल को यस कर लेंगे। अब यहाँ पास डिस्क्रिप्शन में, तो TMT का जो डिस्क्रिप्शन होता है वो आता है आयरन एंड स्टील में। यहाँ पास हम आयरन एंड स्टील टाइप कर लेंगे। HSN कोड हमने ऊपर में लिखा है, यहाँ पास भी डालना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पास ये अगर आप HSN कोड यहाँ पास नहीं डालोगे तो आपके बिल में शो नहीं होगा प्रोडक्ट का HSN कोड, तो यहाँ पास आपको डालना जरूरी रहता है। अब आगे कैलकुलेशन टाइप, ऑन वैल्यू और टैक्सेबिलिटी, यहाँ पास टैक्सेबल रखना है। अब यहाँ पास 18% लगता है, तो यहाँ पास 18% और CGST SGST 9%। यहाँ पास इंटर कर देंगे। इस प्रकार हमारा ये भी आइटम बन गया। इस प्रकार आप कोई भी आइटम टैली में क्रिएट कर सकते हैं। जैसे आपका बिजनेस का एरिया हो, उस हिसाब से आप अपना स्टॉक आइटम क्रिएट कर सकते हैं टैली में। आने वाले वीडियो में हम सेल बिल को कैसे एंट्री करते हैं, सेल बिल बनाना सीखेंगे और साथ ही परचेज बिल को भी देखेंगे इस वीडियो में। जहाँ तक ही अगर वीडियो से रिलेटेड कोई भी समस्या हो कोई भी चीज़ में, तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज टाइप कर सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।